बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में जब से ये केस 2014 से अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखा है, उस वक्त से अब तक परसेप्शन ये बनी हुई थी कि इमरान खान इसको मुबैना तौर पे जी इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती ही नहीं है कि जी इस केस का फैसला हो। तो अब जो सूरत हाल सामने आई है वो बिल्कुल उलट निकली है। अब जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई और आज स्क्रूटनी कमेटी के सामने जब दोनों फ़रीक़ैन पेश हुए तो जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि अकबर एस बाबर के लिए इस मामले में अब वो मुश्किल में नज़र आते हैं जिन्होंने इस केस को साबित करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले तो आज की जो समाअत है, जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में आज की जो प्रोसीडिंग हुई उससे मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं कि आज अकबर एस बाबर की जो दो दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, ये दरख्वास्तें क्या थीं। अकबर एस बाबर की एक इस्तदा ये थी कि यूएई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोग थे जिनका पार्टी से ताल्लुक था। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई और इन्होंने फिर आगे पार्टी के अकाउंट में मुंतकिल किए या किसी और अकाउंट में मुंतकिल किए। तो इन 4 लोगों को बुलाया जाए और इनसे इनके अकाउंट से मुतल्लिक जो है वो पूछगछ की जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि जो कानून के तहत मैंडेट है वो पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन के हवाले से है, वो पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के हवाले से है। इस तरह हम प्राइवेट लोगों को बुलाकर उनके अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते। ये एक इस्तदा मुस्तरद हुई। दूसरी इस्तदा ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जाए। अब इसमें स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर को कहा, बहैसियत पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हर साल वो पार्टी के अकाउंट्स जमा करवाते हैं उस पर वो अपने दस्तखतों के साथ जमा करवाते हैं, तो फिर सेक्रेटरी फाइनेंस को क्यों बुलाया जाए जब इमरान खान के अपने दस्तखत मौजूद हैं उसके ऊपर, और उनका केस जो है, उनका वकील जो है वो शाखावर लड़ रहे हैं। तो ये इस्तदा भी मुस्तरद हो गई। फिर एक और इस्तदा मुस्तरद हुई जिसमें एक इंटरनल ऑडिट हुआ पार्टी का। उस ऑडिट की कुछ इश्यूज थे, कुछ ग्रे एरियाज थे, उनको लेकर अकबर एस बाबर ये चाहते थे कि इन इंटरनल ऑडिटर को बुलाकर इनसे जो है वो पूछगछ की जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी के अकाउंट्स की तफसीलात जमा होती हैं, ये इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट जमा नहीं होती बल्कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, उसकी रिपोर्ट जमा कराती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो फिर इस इंटरनल ऑडिटर को क्यों बुलाया जाए? तो इस वक्त अकबर एस बाबर जो है उन पर जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि जी वो मुबैना तौर पर गैर मुल्की फंडिंग लेती रही है। लेकिन अकबर एस बाबर जो है वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक दस्तावेजात जमा कराई हैं वो भी फराहम की जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ये कहती है कि आप एक पार्टी के खिलाफ केस लेकर आए और आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपको साबित करना है कि इन्होंने गैर मुल्की फंडिंग ली, आपने दस्तावेजात देनी है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं वो भी हमें दें, वो हमने देखनी है। तो इस मामले पे एक समाअत इलेक्शन कमीशन में, ये तो स्क्रूटनी कमेटी का मामला था, जो स्क्रूटनी कमेटी है इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। तो इससे कबल यानी गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की समाअत हुई। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त है कि उन्हें रिकॉर्ड फराहम किया जाए और इसमें फिर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीजी लॉ है जो अरशद खान, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी, उसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें उसने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की जो अब तक तहकीकात हो रही हैं और इसमें जो ताखीर हो रही है, ये इसके जिम्मेदार अकबर एस बाबर हैं जो बार बार मामलात को चैलेंज कर रहे हैं और इस तरह की दरख्वास्तें देते हैं कि फ़लाँ रिकॉर्ड भी दिया जाए, फ़लाँ को भी बुलाया जाए। तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर पंजाब ने कहा कि अकबर एस बाबर दरख्वास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी तो कभी मुकम्मल नहीं होगी। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि जी इमरान खान या उनकी जमात नहीं चाहती कि ये केस जल्द अज जल्द ख़त्म हो। ये कमेटी ने कहा है कि अकबर एस बाबर इसके जिम्मेदार हैं कि ये मामला इल्तवा का शिकार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि यह मामला जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम है कि वो इसको शायद जी डिले करना चाहती थी और अब तक कितने बरस गुजर गए, इसमें जो इब्तदाई बरसों में उनकी उस वक्त की जो लीगल टीम थी, शायद उसने इस केस को इस अंदाज में, या पार्टी क़यादत ने भी शायद सीरियस ना लिया हो और इसमें मामलात हाई कोर्ट में पिटिशनों की सूरत में जाते रहे। तो लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि जी इस मामले में बैकफुट पर है, वो अब फ्रंट फुट पे नजर आती है और वो कहती है इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ये कह रही है कि जी अकबर एस बाबर इसको डिले कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये कहा समाअत के दौरान कि अकबर एस बाबर ने खुद अपनी दस्तावेजात को दुरुस्त साबित करना है, वो हमारी दस्तावेजात पर इन्हसार ना करें, वो हमारे खिलाफ आए आके साबित करें। पीटीआई के वकील ने कहा कि जो दस्तावेजात स्क्रूटनी कमेटी ने जमा की हैं वो पब्लिक नहीं हो सकती। और अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जो ये सादे पेपर पर लिख कर दे देते हैं और कोई बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं होता, जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं वो उससे मुतल्लिक ये पीटीआई कुछ कह नहीं रही। तो रुकन पंजाब ने कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मुसद्दिका नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वो स्क्रूटनी कमेटी इस मामले को देखेगी। रुकन बलूचिस्तान ने कहा कि जब यह मामला स्क्रूटनी कमेटी से इलेक्शन कमीशन के सामने आएगा तो तमाम दस्तावेजात उस वक्त खुलेंगी। फिर रुकन पंजाब ने कहा कि स्क्रूटनी कई बरस से चल रही है, अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। तो वकील जो हैं अकबर एस बाबर के, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और जो ऑडिट रिपोर्ट का तकाबली जायज़ा लेना चाहते हैं और पीटीआई लंदन और अमेरिका के अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, हम इसका भी जायज़ा लेना चाहते हैं। अब इस मामले पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अकबर एस बाबर जो हैं, जो इस केस को ज़ाहिर बड़े दावे के साथ लेकर आए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग ले रही है, अब या तो उनको अपने दस्तावेजात पर यकीन नहीं है या उनके लीगल टीम ये समझती है कि उनकी दस्तावेजात में इतना दम नहीं है। यही वजह है कि वो इन्हसार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं ये भी हमें दी जाएं, ताकि हम इसमें से कोई ऐसी चीज़ निकालें कि हम इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई को टफ टाइम दे सकें। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी अब ये दस्तावेजात नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल इस केस की समाअत जो है अभी ये 6 अप्रैल को करेगा। तो 8 अप्रैल तक स्क्रूटनी कमेटी का मामला मौखर हो गया है और 6 अप्रैल तक ये दस्तावेजात देने वाला मामला जो है ये मौखर हुआ है। एक और मामला जो आज टीवी स्क्रीनों पर चलता रहा कि हमाद अजहर साहब को, जो अभी एक दिन ही हुआ है उन्हें बमुश्किल वज़ीर ख़जाना बने हुए, और आज उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें मईशत के हवाले से कुछ बड़ी बड़ी ख़बरें उन्होंने शेयर भी की। और उसके कुछ देर बाद टीवी स्क्रीनों पर यह चलना शुरू हो गया जी हमाद अजहर शायद तब्दील हो रहे हैं और जो शौकत तरीन हैं वो उन्हें लाया जा रहा है उनकी जगह, या उन्हें सेनेटर बनवाया जा रहा है। तो इस मामले में अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है कि हमाद अजहर जो हैं वो वज़ीर ख़जाना रहेंगे। और ज़ाहिर है इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुल्क को है वो मईशत का चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट भी किया कि हमाद अजहर वज़ीर ख़जाना रहेंगे। कलीदी मुआशी कारोबारी मामलात की रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील दी जाएगी और शौकत तरीन इसके कन्वीनर होंगे। और इसमें फिर मोहम्मद अली, सलमान शाह, डॉक्टर एजाज, रज़ा फ़ारूक वगैरह ये शामिल होंगे। तो हमाद अजहर चूँकि एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, बजट पेश करना और जिस तरह आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की उन्होंने सदारत भी की, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद तो अब कोई अनइलेक्टेड बंदा काबीना के इजलासों में या काबीना के जो ज़ैली कमेटियां हैं उनके इजलासों में नहीं बैठ सकता, ना ही उनकी कोई सदारत कर सकता है। तो इसलिए हमाद अजहर वज़ीर ख़जाना रहेंगे और उनको असिस्ट करने के लिए एक जो इकनॉमिक काउंसिल है
जिसके कन्वीनर शौकत तरीन होंगे, और इस बात का भी इम्कान है कि उन्हें मुआवने खसूसी शायद अगले 1-1.5 हफ्ते में बना दिया जाए। इस बात के इम्कानात हैं, ये इक़्तिदार के ऐवानों में बातें हो रही हैं। तो वो जो पॉलिसी मेकिंग और रहनुमाई के हवाले से इन मामलात में, कलीदी मुआशी मामलात में रहनुमाई के हवाले से ये हुकूमत को असिस्ट जो है वो शौकत तरीन करेंगे। दिल बड़ाई को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।